जी राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कुंडा से राजा भैया का कौन प्रतिद्वंदी? कुंडा सीट पर किस किस की टक्कर? कुंडा से राजा भैया से ज्यादा कौन मजबूत? यूपी विधानसभा के चुनाव में एक जो सीट खास सीटों में गिनी जाती है वो है प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट। यहाँ से जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया पिछले 5 बार से विधायक हैं। उन्हें यूपी की राजनीति का काफी अहम और मजबूत चेहरा माना जाता है। बाहुबली के तौर पर भी अपनी पहचान रखते हैं राजा भैया। राजा भैया को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। अखिलेश के काफी करीबियों में होती है राजा भैया की गिनती, लेकिन क्योंकि अब रिश्तों में खटास आ चुकी है, अखिलेश राजा भैया को पहचानने से तक इनकार कर चुके हैं। जी राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं। इसलिए इस बार किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के बजाय अपनी पार्टी जनसत्ता दल से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं राजा भैया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सपा और जनसत्ता दल का आपसी तालमेल नहीं रहा, राजा भैया और अखिलेश के बीच में दूरियां आ चुकी हैं, तो भला वो कौन होगा जिसे इस सीट पर समाजवादी पार्टी समर्थन देगी? क्योंकि इतना तो तय है कि अखिलेश की जितनी नाराजगी है राजा भैया के साथ, उस आधार पर लगता है कि समाजवादी पार्टी इस सीट से अपना एक अलग प्रत्याशी जरूर उतारेगी। लग तो यहाँ तक रहा है कि सिर्फ कुंडा नहीं बल्कि प्रतापगढ़ की बाबागंज विधानसभा सीट से भी दमदार प्रत्याशी मैदान में उतारने के मूड में है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने इस बार दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारकर राजा भैया को कड़ी टक्कर देने का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी से वर्तमान नगर पालिका चेयरमैन गुलशन यादव टिकट मांग रहे हैं। ये वही गुलशन यादव हैं जो नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। राजा भैया के बेहद करीबी माने जाते थे। बाहुबल ऐसा था कि कुंडा चेयरमैन रहते हुए गुलशन यादव पर व्यवसायी पुष्पेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। गुलशन यादव को इलाके में अच्छा खासा समर्थन प्राप्त है। राजा भैया के करीबी रहने वाले अब राजा भैया के खिलाफ ही टिकट की मांग कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी उन पर अपना दांव खेलेगी या नहीं, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी राजा भैया और उनके बाहुबल को समझती है। पार्टी को इस टिकट के लिए किसी ऐसे प्रत्याशी की तलाश है जो राजा भैया को कड़ी टक्कर दे सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी राजा भैया के आगे हारना पसंद नहीं करेगी। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो इस सीट से भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी धनंजय शुक्ल टिकट मांग रहे हैं। वो राजा भैया के खिलाफ कुंडा विधानसभा सीट से लड़ने का खुद ही ऐलान कर चुके हैं। धनंजय शुक्ल का कहना है कि वो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नए सदस्यों को लगातार भाजपा से जोड़ रहे हैं। इसलिए उनकी इच्छा है कि अगर पार्टी उनको कुंडा से टिकट दे तो वो राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को जीत का तोहफा देने में भी सफल होंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नहीं पता कि बीजेपी यहाँ किसको प्रत्याशी चुनकर चुनावी मैदान में उतारने वाली है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को कुंडा विधानसभा सीट पर काफी सोच समझकर उम्मीदवार का चयन करना होगा, क्योंकि बाहुबल के अलावा राजनीतिक रूप से भी काफी मजबूत हैं राजा भैया। साल 1993 से लगातार इस सीट पर राजा भैया का कब्जा है। वो अब तक 6 बार यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं। साल 1993, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। 2017 के चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी के जानकी शरण को भारी अंतर से हराया था। राजा भैया के पक्ष में कुल 2,01,000 के आसपास वोटों का 67% हिस्सा था। बीजेपी के जानकी शरण को 33,000 से भी कम वोट मिले थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2002 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया को कुल पड़े वोटों का 82% हिस्सा हासिल हुआ था। इसमें समाजवादी पार्टी का भी सहयोग काफी मायने रखता है। सपा के समर्थन से राजा भैया हर बार शानदार जीत हासिल करते रहे हैं, लेकिन इस बार जब समाजवादी पार्टी बीजेपी भी राजा भैया के खिलाफ अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रहे हैं, तो कुंडा सीट की लड़ाई काफी रोचक हो चली है। देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कौन लड़ता है और फिर कौन जीत कर दिखाता है। वैसे आप इस सीट पर किसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें यह भी बताएं कि आखिर आप समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से इस सीट पर किसे चुनाव लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।